पूर्व में जो लोग चुनाव से वंचित हो गए थे, आज भी जब इस नए नोटिफिकेशन की अगर बात करें, उसमें भी बिल्कुल जहां कहानी रुकी थी वहीं से कहानी शुरू हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे प्रत्याशी वहाँ पे माय लॉर्ड की तरफ नज़रें उठा के और कह रहे हैं कि देख रहे हैं ना माय लॉर्ड, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। ठंड का मौसम आ गया, ठंड ने दस्तक दे दिया है। स्वेटर निकालिए और अपने अपने ट्रैक सूट निकालिए और सुबह जाइए राजेंद्र स्टेडियम गांधी मैदान में, दौड़ मारिए, थोड़ा वर्जिश करिए, शरीर के साथ इस जाड़े के दिनों में योगा करने की कोशिश कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बाकी चुनाव और चुनाव आयोग तो अपने हिस्से का जो उसको जब कहना होगा वो कहेगा और जो हमको सुनना होगा हम सुनेंगे। कि जो लोग बड़े एक्साइटेड थे, खुशी में थे, बड़े अंदर से मतलब तैयारी में थे, एक अलग जोश के साथ निकल के सोच रहे थे कि भाई अब रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, अब हमारी बारी आ जाएगी, वो लोग, उन लोगों का भी चेहरा अब शायद उतरा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। 18 और 28 का जब से ये नोटिफिकेशन हुआ और जब से ये तमाम खबरें आ रही हैं, ज़िले में जो राजनीतिक तापमान है वो बढ़ गया है और राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बढ़ने की वजह से गर्मी पैदा हो गई है दिसंबर की शुरुआत में ही। क्या कहिएगा? देखिए, चुनाव को लेके जो लोग जल्दबाजी दिखा रहे हैं उनके लिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पूर्व में हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि बड़ा संतोष से आदमी को, व्यक्ति को जीना चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी होता है, सब्रवान होता है, सब्र करने वाला होता है, उसके हिस्से में वो चीज़ें आ जाती हैं जो उसके हिस्से में लिखे रहती हैं। बड़ा उछल कूद करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि जो लोग बड़े एक्साइटेड थे, खुशी में थे, बड़े अंदर से मतलब तैयारी में थे, एक अलग जोश के साथ निकल के सोच रहे थे कि भाई अब रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, अब हमारी बारी आ जाएगी, वो लोग, उन लोगों का भी चेहरा अब शायद उतरा है। तो मेरा मानना है कि चुनाव के बारे में चिंता छोड़िए, अपने अपने काम में लगिए। हम भी अपने अपने काम में लगे हैं। आयोग, अदालत, सरकार और निर्वाचन जब आदेश करेगा तो फिर चुनाव में लगेंगे और अपने अपने समाज के कार्यों में लगना चाहिए लोगों को। क्योंकि इसके अलावा भी, चुनाव के अलावा भी मेरे पास निजी तौर पर बहुत सारे काम हैं, सामाजिक काम है, परिवार को देखना है, पारिवारिक जिम्मेवारी है। और हम सामाजिक काम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि चुनाव लड़ना है। अब जब देखेंगे, चुनाव आएगा तो देखेंगे क्या होता है, कौन किस श्रेणी में जाता है, उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बाकी आम जनमानस के बीच कल भी प्रणाम आदाब करते थे, आज भी प्रणाम आदाब कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व में जो लोग चुनाव से वंचित हो गए थे, आज भी जब इस नए नोटिफिकेशन की अगर बात करें, उसमें भी बिल्कुल जहां कहानी रुकी थी वहीं से कहानी शुरू हुई है। तो ये एक निराशा की बात है क्या आपके लिए, या और प्रत्याशी जो लोग उम्मीद कहीं ना कहीं लगा के बैठे थे? भाई साहब, कोई निराशा की बात नहीं है। हमने पहले ही आपको कहा कि और भी काम है, लोगों को करना चाहिए। और आपने कहा राजनीतिक तापमान बढ़ गया है, हमको तो नहीं लग रहा है कि राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। ठंड का मौसम आ गया, ठंड ने दस्तक दे दिया है। स्वेटर निकालिए और अपने अपने ट्रैक सूट निकालिए और सुबह जाइए राजेंद्र स्टेडियम गांधी मैदान में, दौड़ मारिए, थोड़ा वर्जिश करिए, शरीर के साथ इस जाड़े के दिनों में योगा करने की कोशिश कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। बाकी चुनाव और चुनाव आयोग तो अपने हिस्से का जो उसको जब कहना होगा वो कहेगा और जो हमको सुनना होगा हम सुनेंगे।
सत्यम, क्या ये मान के चला जाए कि अभी जो चुनावी माहौल है वो 6 के बाद क्लियर होगा? आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात आपको बताए, 6 के बाद क्लियर होगा कि 15 तारीख तक क्लियर होगा? आपको याद है ना कि इसके पहले चुनाव 2 चरण में थे, 10 तारीख को और 20 तारीख को। हमारे यहाँ चुनाव 20 तारीख को था। पहले चरण के शहरों में, जो शहर पहले चरण में थे, वहाँ 10 तारीख को चुनाव होना था। हुआ क्या कि 8 तारीख को चुनाव प्रचार जिस दिन बंद होना था, उस दिन ये नोटिफिकेशन आता है कि भाई चुनाव पर स्टे आ गया, पोस्टपोन हो गया, जो भी बातें हैं। तो हम अभी भी उसी संशय में हैं कि क्या पता उस समय क्या होगा। अभी एक मीम्स काफ़ी फेमस हुआ था, वो पंचायत वेब सीरीज़ आई थी, हमारे यही नरहन सिवान रघुनाथपुर के कलाकार उसमें अभिनय कर रहे थे, और सामने वाला बंदा बोलता है कि देख रहे हो ना विनोद। तो आलम ये है कि सारे प्रत्याशी अब माई लॉर्ड की तरफ नज़रें उठा के, और ऐसा कहता हुआ, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे प्रत्याशी वहाँ पे माई लॉर्ड की तरफ नज़रें उठा के और कह रहे हैं कि देख रहे हैं ना माई लॉर्ड, अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। और आयोग, अदालत, निर्वाचन और सरकार का जो आदेश आए, और चुनाव जब होने को हो बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ ये क्लियर हो जाए, फुल प्रूफ हो जाए, अमली जामा पहना दिया जाए इस बात को कि भाई अब चुनाव होगा, तभी लोगों को चुनाव के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो बदस्तूर समाज सेवा जारी रखे, काम धंधे में लगे रहे, धंधे में लगे, अपने अपने परिवार को समय दे। दिसंबर का महीना है, कैलेंडर का नया साल भी दस्तक देने को है। प्लानिंग करे कि थावे जाके नया साल मनाना है, कि राजगीर जाके मनाना है, कि किसी अन्य शहरों में जाके कहीं देवी देवता के पास मत्था टेक के मनाना है। अब इन सब चीज़ों में लोगों को लगना चाहिए। आपके पिता स्वर्गीय श्रीकांत भारतीय की पुण्यतिथि थी। आज आप इस परिस्थिति में, जब आपके पिता को गुजरे इतने वर्ष हो गए, आप ज़िले में अपने आप को कहाँ पाते हैं राजनीतिक तौर पर? ये सवाल अपने आप में काफ़ी बड़ा भी है, मार्मिक भी है, तार्किक भी है। मुझे लगता है कि जिस जगह पर मेरे पिताजी ने लोगों के दिलों में जगह बनाया था, और जिस जगह मेरे पिता से मतलब मेरे पिता का दामन मुझसे छूटा, ठीक उसी जगह से जहां उन्होंने जगह बनाया था लोगों के दिलों में, वहीं पर हूँ। कोशिश करता रहता हूँ, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं कि कुछ अच्छा करे, उनके लिए भी, उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और एक सामाजिक ताना बाना जो वो बुन के गए, उसको बखूबी प्रयास करता हूँ कि जितनी भी शरीर में ऊर्जा है वहाँ लगाऊं, ताकि पिताजी जहाँ पे भी हों वो इस बात से ज़रूर संतुष्ट हों कि मैं अगर इस दुनिया में नहीं हूँ तो मेरे हिस्से का थोड़ा ही सही, कुछ ही सही, जो कर रहा है मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, या वो मार्गदर्शन करे जिस स्तर से हो सके। कहते हैं कि कई सारे पूर्वज जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो सपनों के माध्यम से, अपने किसी मित्रों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत होती है उस चीज़ों को पकड़ने की, समझने की। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, एक प्रसंग है रामायण का, जब जटायु को रावण ने, जब जटायु माता सीता को बचाने के लिए प्रयत्नशील थे, लगातार रावण से जूझ रहे थे, रावण के दिव्य शक्तियों
के प्रहार का सामना कर रहे थे, तो जब वो पस्त हो गए, या यूँ कहिए कि रावण की वो मायावी शक्तियों के आगे उन्हें पस्त होना पड़ा, और जब वो धरती पर गिरे और जब राम से उनकी मुलाकात हुई, तो जटायु ने भगवान राम से पूछा कि राम, तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे, क्योंकि जटायु दशरथ के मित्र थे। ये बताओ कि अब मैं भी स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ, वहाँ तुम्हारे पिता मिलेंगे, उनसे क्या कहूँगा। तो राम ने एक बड़ा पुरुषार्थ, हालांकि आप इसको घमंड के तौर पे मत लीजिए, आप इसको गौरवान्वित पल के तौर पे लीजिए, एक पुरुषार्थी बेटे के तौर पे, उसके वक्तव्य के तौर पर लीजिए। राम ने जटायु से कहा कि तात, आप जब स्वर्ग लोक में मेरे पिता से मिले तो उनसे ये तमाम चीज़ें मत कहिएगा कि सीता का हरण हो गया, और इवन किसी बेटे को कहना भी नहीं चाहिए। मतलब जब पिता के पास उनका कोई समाचार लेके पहुँचे तो अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए। तो राम ने मर्यादा का, एक पुरुषार्थ का परिचय देते हुए कहा कि आप मेरे पिता के पास जाएं तो ये तमाम चीज़ें ना कहें, हाँ उन्हें ज़रूर इस बात को कहिएगा कि यदि मैं कौशल्या नंदन दशरथ पुत्र राम हूँ तो मैं उन तमाम विपदाओं से, उन तमाम संकटों से निकल के ज़रूर आऊँगा। इस बात का मुझे भरोसा और विश्वास है, और इसमें मुझे अपने पिता के आशीर्वाद की आस और उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि पिताजी के जाने के बाद जितना समय मिलता है उनके नाम पर, उनके लिए समाज में, सामाजिक ताने बाने में देने का कोशिश करता हूँ, और लोगों से अपील भी करता हूँ, ख़ास तौर से उनके जो मित्र मंडली है, उनके चाहने वाले हैं, या जो लोग आज उनके कारण मुझे चाहते हैं, कि वो लोग भी समय समय पर आके मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि हम और बेहतर करने का कोशिश कर सकें। बिल्कुल सत्यम, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।